हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टेट इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्राचीन भारत का हमारा ये दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय, वहाँ के घरों के रहन सहन, लोगों के रहन सहन, घरों की बनावट और वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड, अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे प्राचीन सभ्यता है और नगरीय सभ्यता भी है। नगरीय सभ्यता मतलब आपको ये मालूम होगा कि ये जो सिंधु सभ्यता है, इसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यहाँ पे कुछ उल्टा चलता है, जैसे कि सिंधु सभ्यता होती है, ये नगरीय सभ्यता होती है। यहाँ पे ईंटों के मकान और ये चौड़ी सड़कें, नाली की सुदृढ़ व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसमें होती। लेकिन जब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता का, तो वैदिक काल में जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि वहाँ पे जो आपके मकान होंगे वो छप्पर होंगे, घास फूस के मकान होंगे, और वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हो जाती है। तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे प्राचीन सभ्यता है और ये नगरीय सभ्यता भी है। उसके आगे बढ़ते हैं, बात आती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे सिंधु सभ्यता का अंतिम खोजा गया स्थान जो है वो बनमाली, मतलब सिंधु सभ्यता का जो अंतिम खोजा गया स्थान है वो क्या है, बनमाली है। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पे ये स्थित है। ये बनमाली जो है ये सिंधु सभ्यता का अंतिम खोजा गया स्थल है। ये हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लिपि जो होती दाएं से बाएं, जैसे एक लाइन यहाँ पे कुछ लिपि लगी हुई है, इस पे आप देख सकते हैं। ये लिपि है कुछ जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता में जो लिपि लिखी गई इसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। और इसको सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब इधर से इसको इस तरह से लिखना, फिर जब एक लाइन भर जाता तो एक लाइन पूरा हो जाने के बाद फिर इसको बाएं से फिर दाएं को, फिर दाएं से लाइन भर जाती तो इस तरह कुछ इस प्रकार से इस लिपि को लिखा जाता था। इस लिपि का अभी अध्ययन नहीं किया जा सका है। अगर जो जिस दिन इसका अध्ययन किया जा सकेगा या कर लिया जाएगा तो ये इतिहास हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थलों की खोज गुजरात में हुई है। आगे थोड़ा सा हम इसके और बढ़ें तो फिर देखते हैं सिंधु सभ्यता का व्यवसाय। सिंधु सभ्यता का व्यवसाय जो था वो व्यापार था। अब आपको बता दें कि व्यापार, यहाँ पे ये जो व्यापार उस समय पे होते थे वो व्यापार विदेशी व्यापार भी होते थे और अपने देश के अंदर भी व्यापार होते थे। इस तरह के मतलब जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उससे कुछ पता चला है कि जो व्यापार उस समय के लोग करते थे वो विदेशी व्यापार और अपने देश के अंदर भी व्यापार, इस तरह से व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के घरों की बनावट, आकार प्रकार के बारे में बात करें। सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों के बने हुए थे। घरों के विन्यास के लिए ग्रेड पद्धति अपनाई गई थी। घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, मतलब जैसे ये समझिए कि ये सड़क है और घर, अगर जो यहाँ पे जो घरें बनाए जाते थे, मकान जो होते थे, उसके दरवाजे सड़क की तरफ ना खुल के, सड़क की ओर ना खुल के, ये पीछे की तरफ खुलते थे। उस समय के लोगों को अपना विचार रहा होगा, जैसे कि सड़क की ओर दरवाजे खोलने से तो धूल इत्यादि आने से बचाव के लिए वो इस तरह से
कि सड़कों की तरफ ना दरवाज़ों को खोलकर वो घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खोलते थे। लोथल नगर, जो लोथल नगर सिंधु सभ्यता का एक नगर लोथल नगर जो है, केवल लोथल नगर के दरवाजे जो थे वो सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सभी के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ये सिंधु सभ्यता में घरों की बनावट थी। फिर आगे चलते हैं हम तो देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह का अध्ययन करते हैं तो लोथल एवं सुरकोटदा, ये 2 बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के। फिर सिंधु सभ्यता के मुख्य फसलों की बात करें तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें गेहूं और जौ, ये 2 फसलों के बारे में पता चला है कि सिंधुवासी जो थे गेहूं और जौ, उनके ये जो मुख्य फसल थे इन्हीं 2 को उगाते थे। एक बात और इसमें आती है कि सिंधुवासी जो थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, अगर जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो उसमें धान्यागार या आप कहें अन्नागार, ये सबसे बड़ी इमारत थी जो मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई थी, वो धान्यागार या अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, जिसके मध्य में स्नान कुंड, इसमें एक तस्वीर दिखाई गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में एक स्नान कुंड है। इस स्नान कुंड की जो लंबाई थी, लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई जो थी 2.43 मीटर थी। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, जिसके मध्य में यह स्नान कुंड है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई थी। फिर सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में यातायात की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में जो कि सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में वो कैसे किस तरह से यात्राएं करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अपने व्यापार के लिए या किसी अन्य उद्देश्यों से आने जाने के लिए भी वो 4 पहिया व 2 पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का ये लोग प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता में हम वस्त्रों की बात करें कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो सिंधुवासी जो थे वो लोग सूती एवं ऊनी 2 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। ये दोनों वस्त्र का उपयोग सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। फिर बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों में उपासना या पूजा पद्धति जो थी वो क्या थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। कई बार के प्रश्नों में पूछा गया है आपको कि ये उपासना की जो प्रचलित थी, कि सिंधु सभ्यता में उपासना प्रचलित थी, तो वो थी मातृदेवी की पूजा। मातृदेवी की उपासना जो थी ये प्रचलित थी। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना प्रचलित थी, तो उसमें मातृदेवी की उपासना प्रचलित थी। और कुछ जगहों से ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसके आधार पर ये सारी चीज़ें, जो सिंधु सभ्यता की सारी चीज़ें वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे है। इस पे कोई लिखित विवरण या आज तक कोई ऐसी चीज़ें पढ़ी नहीं जा सकी हैं, तो उस पर आधारित सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में सौदाह की जो प्रक्रिया थी, शव को जलाने या दफनाने की प्रक्रिया थी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हड़प्पा में शव को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। मतलब मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था और हड़प्पा में शव को दफनाने की प्रक्रिया थी। अब एक बार हम इसको पुनः रिवीजन करें तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीन सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की प्रथम खोज,
हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का अंतिम खोजा गया स्थान बनमाली, जो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें तो लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थलों की खोज गुजरात में हुई। सिंधु सभ्यता का व्यवसाय व्यापार, सिंधु सभ्यता का व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों के बने थे। घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल, योंगसुर कोटता, ये 2 बंदरगाह थे जो सिंधु सभ्यता के थे। सिंधु सभ्यता की फसल, मुख्य फसल जो थे वो गेहूँ और जौ था। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत धन्नागार, अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार, जिसके मध्य में स्नान कुंड, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर। सिंधु सभ्यता में यातायात की बात करें तो यातायात 2 पहिया एवं 4 पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में वस्त्रों का प्रयोग ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में उपासना या पूजा की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में दाह की सौदाह की बात करें तो जिसमें हड़प्पा में शव को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। दोस्तों, अब ये हमारा था दूसरा वीडियो था प्राचीन भारत का। इसके बाद तीसरा वीडियो होगा जिसमें आपको सिंधु सभ्यता के बारे में कौन से खोज कहाँ पे किस जगह से क्या प्राप्ति हुई है उसके बारे में, और आपको जिसकी खोज जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब की खोज किस समय और किसके द्वारा की गई, इसका चार्ट आपको अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे पहले जो हमारा वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे कि आपको अगर जो इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देखें और उसका अध्ययन करें, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है, या क्या इसमें कमियां हैं। हम उसको और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।